एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत में एक अजीम बादशाह, उसकी मलिका और उनकी प्यारी बेटी शहजादी नूर रहते थे। बादशाह बहुत मोहब्बत करने वाला और आदिल हुक्मरान था। एक दिन बादशाह ने अपनी बीवी और बेटी के साथ शिकार के लिए जंगल जाने का मंसूबा बनाया। वो जंगल की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हुए शिकार के लिए निकले। बादशाह एक हिरन का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। मलिका फूल चुनने में मसरूफ हो गई और शहजादी नूर जंगल की खूबसूरती में खो गई। अचानक शहजादी नूर को एहसास हुआ कि वो अपने वालिदैन से बिछड़ गई है। वो परेशान हो गई और उधर उधर भागने लगी, मगर जंगल में रास्ता भूल गई। शहजादी नूर जंगल में कई दिन भटकती रही। आखिरकार वो एक छोटे से घर के पास पहुंची जहां एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत रहते थे। बूढ़ी औरत बकरियां चरा रही थी जबकि बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था। नूर ने हिम्मत जमा करके उनसे मदद की दरख्वास्त की। बूढ़ी औरत ने शफकत से कहा, बेटी तुम यहाँ क्यों हो? नूर ने अपनी दास्तान सुनाई और बूढ़ी औरत ने इसे अपने साथ घर में रहने की दावत दी। नूर ने उनकी मदद की और घर के काम करने लगी। वक्त गुजरता गया और नूर उन बूढ़े लोगों की तरह से रहने लगी। बूढ़ी औरत और बूढ़े आदमी ने नूर को अपनी बेटी की तरह मोहब्बत दी और नूर ने भी उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए। नूर अब एक खूबसूरत और मेहनती नौजवान लड़की बन चुकी थी। इस दौरान बादशाह और मलिका अपनी बेटी की तलाश में हर जगह गए मगर कामयाब ना हो सके। एक दिन एक शहजादा जिसका नाम आदिल था शिकार के लिए इसी जंगल में आया। शहजादा आदिल ने जंगल में एक बूढ़ी औरत को बकरियां चुराते देखा। बूढ़ी औरत ने शहजादा को देखा और कहा, शहजादे तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? आदिल ने कहा, मैं शिकार के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे कुछ पानी दे सकती हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, पानी तो घर में है, आओ मैं तुम्हें पानी दूंगी। बूढ़ी औरत शहजादा आदिल को अपने घर ले आई। इसने नूर को आवाज दी, बेटी जरा पानी ले आओ। नूर पानी का गिलास लेकर आई और जैसे ही शहजादा आदिल ने इसे देखा वो हैरान रह गया। नूर की खूबसूरती और सादगी ने इसे मुतासिर कर दिया। इसने बूढ़ी औरत से पूछा, ये लड़की कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी बेटी है। शहजादा आदिल नूर से मिलने के बाद बार बार इस जंगल में आने लगा। इसने नूर से दोस्ती की और दोनों के दरमियान गहरी मोहब्बत पैदा हो गई। नूर ने इसे अपनी हकीकत न बताने की कसम खाई थी, मगर आदिल को उसकी कहानी जानने की ख्वाहिश थी। एक दिन जब नूर और आदिल एक साथ जंगल में बैठे थे, आदिल ने नूर से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई हो? नूर ने खामोशी से अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। उसने बताया कि किस तरह वो अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी और कैसे बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला था। आदिल ने यह सुनकर वादा किया कि वो नूर के वालिदैन को ढूंढने में मदद करेगा। आदिल ने बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत से इजाजत ली और नूर को अपने साथ लेकर सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने बादशाह और मलिका को अपनी बेटी की गुमशुदगी की दास्तान सुनाई और उन्हें खुशखबरी दी कि नूर मिल गई है। जब आदिल और नूर सल्तनत पहुंचे तो बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को देखकर खुशी से झूम उठे। नूर ने अपने वालिदैन को गिले लगाया और आदिल का शुक्रिया अदा किया। नूर को अपने बूढ़े वालिदैन नुमा मुहाफिजों का ख्याल आया। इसने अपने वालिदैन को सारी बात बताई और कहा, वो लोग जंगल में अकेले रह रहे हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। बादशाह और मलिका ने बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को अपने महल में बुलाने का फैसला किया। उन्होंने दोनों को अपने महल में मदऊ किया और उनके लिए खुसूसी इंतजामात किए। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने महल में रहना शुरू किया और नूर के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। नूर, आदिल, बादशाह, मलिका और बूढ़े वालिदैन सब ने मिलकर एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारी और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा। इस तरह नूर की कहानी एक नई उम्मीद और मोहब्बत की दास्तान बन गई, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और दोस्ती की जीत हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।